चलिए आज हम लोग वर्ग 7 के संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका अमृता के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कूर्म शशक कथा। यानी इसमें लंग लकार का उपयोग हुआ है। दिया है इस पाठ में एक कछुए और एक खरहे की कथा है। दोनों मित्र थे तथा एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुँचने की प्रतिस्पर्धा हुई। खरहा तो अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस अध्याय में क्या दिया हुआ है। दिया है चंपारण्य सरोवरे कुर्मः निवसति स्म। यानी चंपा के अरण्य में सरोवर में एक कछुआ रहा करता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत। उसकी दोस्ती एक खरहे से हुई। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। वे दोनों हमेशा एक जगह स्थित होकर बैठकर अनेक कथा कहा करते थे। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। आपस में बात करने से उनकी दोस्ती जो है और दृढ़ होती गई। एकदा तौ विचारम कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्। एक बार उन दोनों ने विचार किया कि जंगल के उस किनारे तक चला जाए। आवयो मध्यः कः तत्र प्रथम गच्छेत्। हम दोनों के बीच में किसे आगे जाना चाहिए। कुर्मः अकथयत्। कछुए ने कहा, अहमेव तत्र प्रथम गमिष्यामि। मैं ही वहाँ पहले जाऊँगा। शशका आहसत। खरहा हंसा। तम तू शनै शनै चलसि। अरे तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथम गमिष्यसि। तुम पहले कैसे वहाँ जाओगे। अहमेव तत्र प्रथम प्राप्स्यामि। मैं ही पहले उसे प्राप्त करूँगा। कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कछुआ जो था नियम का पालन करता था और हमेशा परिश्रम किया करता था। सह शनै शनै किंतु निरंतरम चलितः। वह धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहा। शशकः दीर्घ कालम मार्गी विरम्य पुनः तीव्रता गत्या चलत्। खरहा जो है बहुत देर तक रास्ते में रुककर तीव्र गति से चलना शुरू किया। दिया है कि जदा सह वनस्य उपांतम। यानी ज्यों ही वह वन के दूसरे किनारे पर, देखें आगे क्या देखता है। प्रात्वान तदा अपश्यत्। जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो देखता है यत् कुर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। यानी उसके पहले ही कछुआ वहाँ स्थित है। शशका लज्जितः जातः। खरहा जो है लज्जित हुआ। सत्यमुक्तम सती कहा गया है। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। यानी निरंतर लगातार श्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। क्वा कुर्मस्य मंथर गति। कहाँ कछुए की मंद गति। क्वा शशकस्य तीव्र गति। और कहाँ खरहे की तीव्र गति।
किंतु कुर्मः निरंतरम कार्जेण विजयी अभवत्। लेकिन वह कछुआ जो है निरंतर कार्य के कारण ही विजयी हुआ। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी कार्य को धीरे धीरे ही करें, लेकिन अगर लगातार करें तो वह कार्य हम आसानी से कर लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को तन मन लगन से जिस गति से करते हैं उस गति से करते रहना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। चलिए अब आगे देखते हैं इस पाठ में क्या अभ्यास दिया है, अभ्यास में किस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। अभ्यास में दिया है पहला मौखिक निम्नलिखितानां पदानां अर्थबद्ध। 3 पदों का अर्थ बनना है। अरण्ये जंगल में कुर्मा कछुआ ससका खरहा परस्परम आपस में मंथर गति यानी धीरे चलने वाला, दीर्घ कालम देर तक, शनै शनै धीरे धीरे, निरंतरम लगातार, एकदा एक बार। इमानी पदानि पठत। इन पदों को पढ़ना है जैसे दिया है अभवत अभवताम अभवन, अपठत अपठताम अपठन, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, बदेत बदेताम बदेयु। अब ये अगला जो 3 नंबर प्रश्न दिया है, ये 3 नंबर प्रश्न में लिखित प्रश्न है। दिया है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन लिखत। यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। कस्मिन् अरण्ये एकः कुर्मः निवसति स्म। यानी इसका उत्तर हो जाएगा चंपा अरण्ये। ससकः कस्य मित्रम आसीत्। ससका जो है किसका मित्र था? इसका उत्तर हो जाएगा कुर्मः चाहे कुर्मस्य। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता की दृशी जाता दृढ़ा जाता। यानी इसमें हम दृढ़ा इसका उत्तर लिखेंगे। कह विजयी अभवत, इसमें हम कुर्मः विजयी अभवत। कह शनै शनै चलत, कुर्मः शनै शनै चलत। तीव्रया गत्या कह चलत ससका, कुर्मः कीदृशी आसीत् परिश्रमी आसीत्। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर में दिया है मंजूषया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी मंजूषा से जो है उचित पदों को चुन करके खाली स्थान में भरना है। दिया है चंपारण्ये सरोवरः एकः निवसति स्म। यानी काले जगह में हम कुर्मः भर देंगे। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता, इसमें हम दृढ़ा भर देंगे। कुर्मः निमस्य पालकः सदा परिश्रमी भर देंगे। ससकः लज्जितः जातः, यानी इसमें लज्जितः भर देंगे। निरंतरम श्रमेण असंभव कार्यम असंभव अपि, इसमें हम कार्यम भर देंगे। अब आइए हम देखते हैं 5 नंबर में दिया है सुमेलनम कुरुत। इसका मिलान करना है। जैसे ससका, ससका का मतलब हो जाएगा खरहा यानी खरगोश जिसे कहते हैं। कुर्मः कछुआ यानी ख का 5 हो जाएगा। और श्रमेण यानी श्रम से मेहनत से ग का 1 हो जाएगा। दीर्घ कालम यानी बहुत समय तक 2 हो जाएगा। अरण्ये जंगल में ये आपका 6 हो जाएगा। सरोवरा यानी आपका ये 3 से मिलान इसका हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा तालाब। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है 6 नंबर में निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत। इन पदों का बहुवचन लिखना है। जैसे गच्छति का गच्छन्ति, करोति का कुर्वन्ति, पठत का पठन्ति, पश्यामि का पश्यामः, गमिष्यामि का गमिष्यामः, चलसि का चलत, संभवति का संभवन्ति।
चलिए अब देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, इसमें हमें ये बताना है कि अक्त या अक्त्वा प्रत्यय प्रयोगेण रिक्त स्थानि पूरयत, यानी इसमें अक्त या अक्त्वा प्रत्यय जोड़ करके रिक्त स्थान को भरना है। जन धनक्त जातः, स्थाधन अक्त्वा स्थित्वा, भूधनक्त भूतः, पठधनक्त पठितः, हसधनक्त्वा हसित्वा, गम धनक्त्वा गत्वा। 8 नंबर में दिया है संस्कृते अनुवादम कुरुत, मैं साइकिल से घर जाता हूँ। अहम द्विचक्रिकया गृहम गच्छामि, हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं। यानी आवाम शनैः शनैः उद्याने अटावः। अगला दिया है हम लोग संस्कृत लिखते हैं। वयम संस्कृतम लिखामः, खरगोश तेज दौड़ता है। शशका वेगेन धावति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछपः मंदम मंदम च शनैः शनैः चलत। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। भारतवर्षे 6 ऋतुः भवन्ति। बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंतः ऋतूनां राजा अस्ति। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें कह रहा है अधोलिखितानां पदानां प्रयोगेण वाक्यानि रचयत, यानी ते एकत्र खेलन्ति, वे एक जगह खेलते हैं। तत्र सर्वबालकाः दृश्यन्ते, यानी वहाँ सभी बालक दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से इन शब्द का प्रयोग आपके इस पाठ से दिया हुआ है और ये जहाँ मिलते हैं उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। 10 में दिया है पदानि योजित्वा लिखत, पद को जोड़ करके लिखना है। अहम जोड़ेव अहमेव, यानी असंभव अपि पूर्वमेव। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिया है। आगे दिया है सत्यम धन उक्तम सत्यम उक्तम, अहम धन अस्मि हमास्मि। अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत, यानी 11 नंबर में सत्य सत्य लिखना है। सरोवरे शशकः निवसति, यह असत्यम है। परस्परम आलपेन तयो मित्रता जाता, यह असत्य है, यानी दृढ़ा शब्द छूटा हुआ है। कुर्मः मार्गे विरम्य चलिता है, यानी ये भी गलत है, असत्य है। शशकः तीव्रतया गत्वा चलयत, यह सत्य है। शशकः निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत, यह भी सत्य है। अब इसी के साथ यह अभ्यास समाप्त हुआ। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर तथा कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।